हेलो सुपर फ्रेंड्स। कल मैं ब्लैक पैंथर के ट्रेलर के लिए वेट करता रहा काफ़ी रात तक, तब पता चला कि सुबह आएगा और सुबह लेट उठा, पर उठते ही जो एक साथ इतने सारे मार्वल प्रोजेक्ट्स देखने को मिल गए, क्या बताऊं यार, मतलब पुराने दिनों की याद आ गई बिल्कुल। और एवेंजर्स मूवीज़ के लोगो देखकर जो खुशी हुई है ना, मतलब वो तो बिल्कुल अलग लेवल की। लेकिन उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे आगे की वीडियोज़ में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक पैंथर 2 यानी कि वकांडा फॉरएवर के ट्रेलर की। और सच बताऊं तो रिसेंट MCU मूवीज़ को देखकर थोड़ी सी एक्साइटमेंट में कमी आई थी, लेकिन ब्लैक पैंथर 2 के जो ट्रेलर ने वाइब दी है ना, लग रहा है कि पहली ब्लैक पैंथर या फिर उससे भी गजब मूवी होने वाली है। क्योंकि इसमें टिचाला के जाने के बाद ब्लैक पैंथर के टाइटल के लिए फाइट है, नेमोर की एंट्री हुई है, वकांडा वर्सेस एटलांटिस है और पॉसिबल डॉक्टर डूम भी इन्वॉल्व है इन सारी चीज़ों के पीछे। तो इन सारी चीज़ों से जो भी सवाल उठे हैं उनके जवाब इस वीडियो में मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है टिचाला के फ्यूनरल सीन से, क्योंकि चैडविक बोसमैन की अनफॉर्चुनेट डेथ के बाद मार्वल ने डिसाइड किया था कि टिचाला को रिकास्ट नहीं किया जाएगा। तो इस मूवी में एक तरह से टिचाला और साथ ही साथ चैडविक बोसमैन को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। पूरा वकांडा दुख में है और यहाँ पे इस फ्यूनरल सीन में शूरी को भी देखा जा सकता है। साथ ही साथ वकांडन क्वीन का UN में भी एक सीन आता है जहाँ पे वो काफी गुस्से में है और अपने बेटे को खोने का दुख बता रही हैं। शायद मूवी में हमें टिचाला की डेथ की बैक स्टोरी देने की कोशिश की जाए कि शायद वकांडा ने जो पूरी दुनिया के लिए अपने गेट खोल दिए थे, उसी में किसी इवेंट की वजह से टिचाला की डेथ हो गई हो और इसी चीज पे स्टेटमेंट देने के लिए शायद UN में वकांडा की क्वीन गई हो। अब मूवी की बात करें तो टिचाला के जाने के बाद जो ब्लैक पैंथर के लिए जगह खाली हो गई, उसके लिए काफ़ी सारे कंटेंडर्स हमें फाइट करते हुए देखने को मिलेंगे मूवी में। लेकिन जो टॉप पे कंटेंडर है वो है शूरी, और मेरे ख्याल से शूरी ही ब्लैक पैंथर बनेगी क्योंकि वो कॉमिक्स में भी बन चुकी है। और यहाँ पे हम मूवी में कई सारे ऐसे सीन्स देखते भी हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि शूरी ब्लैक पैंथर बनेगी। मूवी से पहले काफ़ी सारी थेरीज थी कि शूरी ब्लैक पैंथर बनने के लिए हार्डशिप हर्ब की आर्टिफिशियल वर्जन क्रिएट करेगी, जिसके लिए उसे गाइडेंस मिलेगा एंसेस्ट्रल प्लेन में किलमॉन्गर से। और ट्रेलर की सीन्स देखने से लग भी रहा है कि शायद मूवी में ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आएगा, जहाँ पर किलमॉन्गर की कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए और ट्विस्ट देते हुए ये दिखाया जाएगा कि वो किस तरह से नेक्स्ट ब्लैक पैंथर बनने के लिए शूरी को गाइड करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद जिस कैरेक्टर की एंट्री होती है ट्रेलर में वो है नेमोर। मतलब जब से MCU शुरू हुआ था तब से फैंस की एक ही शिकायत थी कि नेमोर कब आएगा, क्योंकि कॉमिक्स में नेमोर 1940s से एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो कॉमिक्स में सबसे पुराने कैरेक्टर्स में से एक है और उसके साथ ही साथ वो कॉमिक्स में म्यूटेंट भी है। तो मार्वल के आगे के प्रोजेक्ट्स को देखते हुए नेमोर को इस पॉइंट पे रिवील करना काफी सही है और सब कुछ कनेक्टेड सा फील होगा। तो यहाँ पे नेमोर की शायद बैक स्टोरी भी देखने को मिले, बचपन से लेके बड़े तक की कहानी कॉमिक्स को काफी अच्छी तरह से फॉलो करते हुए नेमोर के पैर में भी विंग्स दिए गए हैं और लुक को काफी ज्यादा ऑथेंटिक रखने की कोशिश की गई है। बाकी एटलांटियन से बॉडी नेमोर की इसलिए अलग है क्योंकि वो हाफ एटलांटियन है लेकिन मोस्ट पावरफुल है। अब अटलांटिस की कहानी और वकांडा की कहानी बिल्कुल सेम है MCU में। जैसे वकांडा पूरी दुनिया से खुद को छुपा कर रख रहा था ताकि अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सके, और अब जब वकांडा ने पूरी दुनिया के लिए अपने गेट्स खोल दिए हैं तो उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ठीक वही चीज एटलांटियंस के साथ भी हो रही है। जैसे ही उनके एग्जिस्टेंस का दुनिया को पता चल रहा है तो उनके भी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश हो रही है। बस यही चीज नेमोर को बुरी लग जाएगी और उसको लगेगा कि इन सारी चीजों के पीछे वकांडा है और वो इसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते वकांडा पर अटैक कर देगा, जिस तरह से काफी सारी कॉमिक्स में हमने देखा भी है। जबकि इन सारी चीजों के पीछे मेरे ख्याल से कोई थर्ड पार्टी ही है। अब एक बार अगर पूरी टाइमलाइन को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले टिचाला की डेथ से वकांडा डील करता हुआ नजर आएगा, जहां पर उसके फ्यूनरल को दिखाया जाएगा और उसके बाद दिखाया जाएगा कि किस तरह वकांडा ने अपने गेट्स को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया है। कई सारे स्मार्ट स्टूडेंट्स भी हमें वकांडन लैब में इंटर्नशिप करते हुए नजर आएंगे और इसी में शायद एक होगी रीरी विलियम्स, जो कि आगे चल के MCU में आयरन मैन के सक्सेसर की तरह आयरन हार्ट बनेगी। अब मेरे ख्याल से यहाँ पर रीरी विलियम्स का रोल उसी तरह से है जैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अमेरिका चैवेस का था, एक की कैरेक्टर की तरह। और मेरे ख्याल से इन सारी चीजों के पीछे डॉक्टर डूम इन्वॉल्व होगा। वो चाहता होगा कि वकांडा का वाइब्रेनियम और एटलांटिस के रिसोर्सेज को वो अपनी तरह से डील कर पाए और इसीलिए इतनी सारी आर्मी हमें देखने को मिल रही है। और मेरे ख्याल से होगा ये कि वकांडा के लैब में काम करते टाइम रीरी विलियम्स को कुछ ऐसे रिसोर्सेज का पता चलेगा जिससे वो एटलांटिस को डिस्कवर कर लेगी। और क्योंकि उसकी इस टेक्नोलॉजी की वजह से एटलांटिस डिस्कवर हुआ है और अमेरिकन आर्मी ने एटलांटिस के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है, तो इसी गुस्से में नेमोर और एटलांटिस की उसकी आर्मी रीरी विलियम्स की उस टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ जाएगी और उसको लेने के लिए वो लैंड पर यानी कि सरफेस पर आएगी, जहां पर रीरी विलियम्स को प्रोटेक्ट करेगी वकांडन आर्मी यानी कि डोरा मिलाजे और ओकोई लोग। और इसी वजह से हमें देखने को मिलेगा वकांडा वर्सेस एटलांटिस, जिसमें कई सारी ब्यूटीफुल फाइट हमें अंडर वाटर देखने को मिलेंगी और कई सारी फाइट हमें लैंड पर भी देखने को मिलेगी, जब रीरी विलियम्स उस टेक्नोलॉजी को लेने के लिए एटलांटिस के लोग पानी से सरफेस पर आएंगे। फिर ये सारे फाइटिंग सीन्स उसी के हैं। और जब शुरुआती अटेम्प्ट्स में नेमोर रीरी विलियम्स से उस टेक्नोलॉजी को नहीं ले पाएगा और डोरा मिलाजे और शूरी रीरी विलियम्स को लेकर वकांडा चले जाएंगे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तभी नेमोर खुद आकर अपनी आर्मी को लेकर वकांडा पर अटैक कर देगा।
ऐसे कई सारे ब्यूटीफुल सीन्स हमने कॉमिक्स में देखे हुए हैं जब पूरे वकांडा पर हमें नेमोर का कहर देखने को मिला है। यहाँ पर हमें ब्लैक पैंथर की झलक भी देखने को मिलती है जो कि मोस्ट प्रोबेबली शूरी ही है, और अगर उसके सामने देखें तो हमें नेमोर दिख रहा है, मतलब कि लास्ट की फाइट होने वाली है शूरी वर्सेस नेमोर की। अब इस नए ब्लैक पैंथर सूट में हमें गोल्डन स्पॉट्स भी दिख रहे हैं जो कि पहली ब्लैक पैंथर मूवी में एक एक्स्ट्रा सूट में हमें देखने को भी मिले थे, तो हो सकता है उसी डिजाइन को यहाँ पर शूरी अपग्रेड के साथ यूज कर रही हो। अब यहाँ पर देखा जाए तो ना ही नेमोर विलेन है मूवी का, ना ही वकांडा वाले हैं, ये दोनों लोग बस फाइट कर रहे हैं एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो क्रिएट की है डॉक्टर डूम ने। नेमोर जब वकांडा पर अटैक कर देता है तो उसका सामना करने के लिए और वकांडन रॉयल फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मुबाकू भी आ जाता अपनी आर्मी को लेकर। और मेरे ख्याल से जब टिचाला के ब्लैक पैंथर के टाइटल को लेकर काफी सारे कंटेंडर्स देखने को मिलेंगे मूवी में, तो उसमें मुबाकू भी एक होगा और वो नेमोर के अगेंस्ट इस फाइट से खुद को प्रूव करने की कोशिश भी करेगा कि वो किस तरह से ब्लैक पैंथर के टाइटल के लिए वर्दी है। लेकिन मेरे ख्याल से नेमोर और शूरी की फाइट के टाइम ही इनको समझ में आ जाएगा ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से फाइट कर रहे हैं और थर्ड पार्टी कोई और है जो कि इनकी फाइट से बेनिफिट गेन कर रही है। और यही चीज हमें ज्यादातर मार्वल मूवीज में देखने को भी मिलती है कि मूवी में लास्ट में ट्विस्ट दिखाया जाता है और जो पूरी मूवी में आपको विलन लग रहा होता है जिस वजह से फाइट हो रही होती है वो नहीं होता है, बल्कि कोई सामने वाला ही या फिर कोई थर्ड पार्टी विलन होती है। तो मेरे ख्याल से इस मूवी में भी उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाएगा और मेरे ख्याल से शायद मूवी के लास्ट में या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर डूम को किसी न किसी तरह से इंट्रोड्यूस करा ही दिया जाएगा, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स अनाउंस कर दी मार्वल ने जिसके मेन विलन डॉक्टर डूम ही है और फैंटास्टिक फोर भी उससे पहले आने वाली है। तो ये सारी चीजें इशारा कर रही हैं कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर डूम एमसीयू में हमें दिखने ही वाला है। और जिस तरह से इतने सारे रिसोर्सेज वकांडा और एटलांटिस के पास हैं तो इससे अच्छा मौका भी नहीं होगा डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस कराने का। तो मेरे ख्याल से तो पूरे चांसेस हैं कि या तो हमें डॉक्टर डूम की हिंट या तो खुद डॉक्टर डूम हमें इस मूवी के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मूवी में रीरी विलियम्स का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा जिसको आगे चलकर खुद का डिज्नी प्लस शो भी मिल रहा है आयरन हार्ट। अब रीरी विलियम्स कॉमिक्स में आयरन मैन की बहुत बड़ी फैन रह चुकी है और उसी की तरह अपना खुद का एक आयरन मैन आर्मर भी बनाना चाहती है। काफी छोटी सी एज में ही उसको MIT में भी एडमिशन मिल गया जहां पर उसने स्पेयर पार्ट से एक नया आयरन मैन आर्मर बना डाला। और जिस तरह से यहाँ पर हमें उसके डिज्नी प्लस शो की कॉन्सेप्ट आर्ट्स देखने को मिली हैं तो मेरे ख्याल से ये चांसेस भी हैं कि उसको वकांडा में ही अपने नए आर्मर को बनाने का आइडिया आ जाए और शायद शो में जो रीरी विलियम्स का आर्मर हमें देखने को मिले उसमें वाइब्रेनियम का भी कुछ पार्ट हो। तो यही सारी चीजें हैं जो ट्रेलर में होती हुई नजर आई हैं और मेरे ख्याल से जो मूवी में होती हुई दिखेंगी। अब इस मूवी के बारे में और साथ में जो और भी प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए मार्वल ने उन सारी चीजों के बारे में हम लगातार हम लोग बात करने वाले हैं। तो काफी सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ हो, क्योंकि मैं बता नहीं सकता हूँ कि इतनी ज्यादा खुशी हुई है मुझे मार्वल के इन सारे प्रोजेक्ट्स को देखकर, बिल्कुल मतलब पुरानी वाली फीलिंग आ गई है। तो आपको काफी सारी फैन थ्योरीज मिलने वाली हैं, काफी सारी अपडेट्स मिलने वाली हैं इन सारी मूवीज से रिलेटेड और साथ में काफी सारे शोडाउन्स भी मिलने वाले हैं। तो अब आज इस वीडियो में इतना ही। अब आपको ट्रेलर देखकर कैसा लगा और इससे रिलेटेड जो भी आपकी फैन थ्योरीज हो उन सारी फैन थ्योरीज को आप कमेंट्स में शेयर कीजिए। और आपको अगर लगता है कि और भी कुछ चीजें इस मूवी में हमें देखने को मिलेंगी तो उन सारी चीजों को आप कमेंट्स में बताइए। तो अब आज इस वीडियो में इतना ही। अब लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस नीले बर्फीले चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए और ब्लू आइसबर्ग के वीडियोस देखते रहिए।